नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली फिर आपके समक्ष। दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर देश में एक नई जंग और बवाल छिड़ा हुआ है कि किस तरह से वोट चोरी करके मौजूदा प्रधानमंत्री बने हैं और दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। क्या ये बात सत्य है? पर मुझे तो कुछ तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो ये बात मुझे सत्य ही नजर आती है, क्योंकि वोट चोरी मुद्दा ये बहुत पहले से है और अब ये ईवीएम के माध्यम से और भी संगीन अपराध के तौर पर जुड़ भी चुका है और हो भी रहा है। तथ्य के आधार पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की संडे को जो रैली थी, रविवार को रोहिणी में जो रैली थी, उसको लेकर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि उस रैली में पब्लिक को जुटाने के लिए सरकारी सफाई कर्मचारियों से लेकर अध्यापकों तक को, हॉस्पिटल के कर्मचारियों तक को उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर आदेश पारित किया कि इस रैली में आपको आना अति आवश्यक है। मैं एक पुनर्वास कॉलोनी में भी रहता हूँ, जहां पर मेरे अच्छे खासे लोग एमसीडी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी का भी काम कर रहे हैं, जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। वह लोग भी सुबह आके जब मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि आज हम ड्यूटी जा रहे हैं। अचानक एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर आना है। और अचानक वही भी चौंक गए जब उनको सर्कुलर मिला, तब पता लगा कि वो प्रधानमंत्री जी की रैली में उनको ऑफिस बुलाया गया था। ऑफिस से उनको बसों के माध्यम से, विभिन्न विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लेके जाया गया। क्या ये अच्छी बात है? मैं इस बात को सही नहीं मानता कि एक प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आप सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करेंगे। ये गलत बात है। और रही बात वोट चोरी की, तो वोट चोरी का मुझे भी कुछ अंदेशा सा लग रहा है, क्योंकि जब मुझे मेरी पार्टी के द्वारा मुझे 5-7 बूथों की जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं टेबल पे जब बैठा था अपने साथियों को लेकर, तो कई लोग वहां पे आए थे मेरे पास और वो कह रहे थे कि हमारा नाम है पर वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि वो मौजूद थे, जिंदा थे। आखिर उनका वोट किसने काटा, क्यों काटा? और मैंने तो सोचा ये सामान्य प्रक्रिया होगी, एक दो वोट होंगे, पर जब देखा जाए तो जब अब ये मुद्दा गरमाया है तो मैं भी इस चीज को सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि वाकई में ही उस टाइम पर कितनी वोट चोरी हुई होगी। कई लोग आए थे, हमारे टेबल पे आ रहे थे, पूछ रहे थे कि हमारा वोट पता नहीं किसने काट दिया, क्यों काट दिया, हमारे पास वोट की पर्ची नहीं आई। और कई लोग थे। और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि तुम लोग पूरी विधानसभा की सीट जो हमारे थे, वो 392 वोटों से हम हारे थे। 392 या 292, मैं शायद थोड़ा सा इसमें समझ में हो, पर शायद 392 वोट हो, ये कोई ज्यादा नहीं थे। मेरे ही टेबल पे कम से कम 60 से 70 वोट काटे गए थे, जिनका की रिकॉर्ड भी था मेरे पास। पर मैंने सोचा कि ये सामान्य प्रक्रिया होंगे, कहीं चले गए होंगे या जो कुछ भी था। पर अब ये तथ्य जब सामने निकल के आ रहे ना, ये बड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों। अगर चुनाव आयोग आज कॉन्फ्रेंस करके, डेली कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे रहा है, पर उस सफाई में वो नहीं बोल रहा है जिन तथ्यों को विपक्षी पार्टियां मांग रही है, वो तथ्य को देने में वो नाकाम साबित हो रहा है। आखिर वो क्यों नाकाम साबित हो रहा है? आज के मौजूदा समय में कंप्यूटरों के माध्यम से कई चीजें ऐसी हैं कि जिसके माध्यम से हम कई वर्षों पुराना डेटा भी दे सकते हैं। तो सामान्य अभी चुनाव जो हुए थे, क्या उस डेटा को देने में चुनाव आयोग इतना फेल क्यों साबित हो रहा है? कहाँ ये क्यों छुपाया जा रहा है? क्या कुछ गड़बड़ियां हैं जिन्हें छुपाई जा रही है? मुझे भी अब अंदेशा हो रहा है कि हमारी जो दिल्ली की सरकार थी, उसको वोट चोरी के माध्यम से ही हथियाया गया है, ईमानदारी से नहीं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आप लोगों के साथ भी यही हुआ है और ये तथ्य सही है, तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए सबकी जो गलत फहमियां है उसको दूर करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। और एक कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो हमारा जो वोट है, ईवीएम में ना जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से हो, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे तो मुद्दे मेरे पास कई हैं। जैसे कि एक हरियाणा का चुनाव ही मेरी नजर में संज्ञान में ऐसा आया था कि ईवीएम के माध्यम से वो हार गए थे, पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की लड़ाई लड़ी, तो अब जाके वो पुनः 2 साल बाद विधायक बने हैं।
जिसका डेटा और आंकड़ा भी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग को भी कहना चाहूंगा कि अगर वो इतना ही स्पष्ट है तो वो साफ तौर पे पूरे देश को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए सभी तथ्यों को सामने रखे और लास्ट में यही कहे कि हम ईवीएम में अब कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे, जो भी चुनाव होगा वो बैलेट पेपर पे होगा, जिसके सबूत और तथ्य साथ साथ भी होते हैं, सामने भी होते हैं, उसमें कोई फेरबदल कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो मैं यही कहूंगा, धन्यवाद। और चुनाव आयोग को भी मैं यही कहूंगा कि कोशिश करें कि आप बैलेट पेपर पर इस देश के चुनाव को करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।